नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो क्लास 7th हमारे अतीत की जो पुस्तक है आप बच्चों की, उस हमारे अतीत की पुस्तक में एक पार्ट है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, ये मुग़ल साम्राज्य के ऊपर वर्कशीट है और वर्कशीट जो है ये है वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आज हम मुग़ल साम्राज्य और मेनली जो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में, उसकी कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से अकबर को आज भी इतिहास में याद किया जाता है। उन नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी वर्कशीट आप लोगों के सामने आती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो इस वर्कशीट में जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अकबर की जो है वो सुलाहे कुल की जो नीति थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक फ़ोटो है। ये फ़ोटो आप बच्चे, इधर नाम भी लिखा हुआ है तो आप समझ पा रहे हैं ये एक फ़ोटो जो दी हुई है ये मुग़ल जो साम्राज्य था उसके जो एक राजा थे, एक बादशाह थे, अकबर की फ़ोटो है। और इसी फ़ोटो के बराबर में जस्ट यहाँ पर एक और फ़ोटो दी गई है। ठीक है, और इस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है? इस फ़ोटो के नीचे लिखा है इबादत खाना में धार्मिक चर्चा करते हुए अकबर। तो जहाँ ये वाली फ़ोटो जो है अकबर की फ़ोटो को दिखा रही है कि अकबर का जो है इस तरीके से रूप था, ऐसा इस फ़ोटो में दिखाया गया है, उसका पहनावा दिखा गया है। वहीं इस वाली फ़ोटो में अकबर की सुलाहे कुल की नीति, उसकी नीतियों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ धार्मिक चर्चाएँ किया करता था। ठीक है, और जहाँ अकबर धार्मिक चर्चाएँ किया करता था उस जगह को बोला जाता था इबादत खाना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि अकबर जो था ये मुग़ल एम्पायर का सबसे जो है लोकप्रिय बादशाह बोल सकते हैं, ये महान राजा बोल सकते हैं। और इसका जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है, राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, और अकबर के जो पिता थे वो हुमायूं थे। क्योंकि हुमायूं युद्ध में हार जाता है, शेरशाह सूरी इसको हरा देता है, तो हुमायूं को भारत छोड़ के ईरान जाना पड़ता है। ठीक है, तो जब हुमायूं भारत छोड़ के ईरान में दर दर भटक रहा होता है तो उसी दौरान 1542 में ही अकबर का जन्म जो है कहाँ होता है? राणा वीर साल के महल में होता है। ठीक है, तो अकबर की जो नीतियाँ थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अकबर जो था ये किसी भी धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, तो अकबर का जो इबादत खाना था ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया था अकबर ने, ताकि ये विभिन्न धर्मों के ऊपर चर्चाएँ कर सके। साल 1575 में अकबर ने अपने इबादत खाने का निर्माण किया और इस इबादत खाने में ये विभिन्न धर्म के लोगों को बुलाया करता था। हिंदू धर्म से पंडित है, मुस्लिम धर्म से जो है ये जो मुस्लिम धर्म के विद्वान होते थे उनको बुलाया करता था, ज्यूइश लोग आते थे, पादरी लोग आते थे, और ये सभी अकबर के सामने अपने अपने धर्म की बातचीत करते थे। ठीक है, अपने अपने धर्म की बात रखते थे। ठीक है, तो इस वजह से इबादत खाने का जो है निर्माण अकबर ने किया, ताकि वो अलग अलग धर्म के बारे में जान सके, क्योंकि इसको अलग अलग धर्म को पढ़ने में, उसको जानने में बहुत इंटरेस्ट इसको आता था। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि अकबर मुग़ल वंश का सबसे प्रतापी और धार्मिक सहिष्णु शासक हुआ था। ठीक है, ये शासक था तो सबसे प्रतापी था और धर्म में भी किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, ये सहिष्णु शासक था धार्मिक आधार पर। इसके बाद आगे कहता है, अकबर ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बहाल करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनाया। और मैंने आपको बताया था कि इसने इबादत खाना कब बनाया था? साल 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण किया। ठीक है, और 1575 में इसने इबादत खाना भी बनाया था, और उसी कुछ समय बाद इसने साल 1582 में एक अलग से धर्म बनाया था, जिसको क्या बोला गया? जिसको दीन ए इलाही धर्म बोला गया है। दीन ए इलाही, ये भी धर्म था जो अकबर ने बनाया था। ठीक है, और ये कब बनाया था? साल 1582 में। तो इस तरीके से अकबर जो था ये थोड़ा सा क्रिएटिव राजा था, और धर्म को जो है ये सभी धर्मों को एक सम्मान दिया करता था, सभी धर्मों को बराबर लेके चलता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है।
अकबर ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बहाल करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। अकबर ने उलेमा, ब्राह्मणों, ज्यूइश पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जोरिस्थ धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म व रीति रिवाजों के मामले पर इबादत खाने में चर्चा शुरू की। ठीक है, तो सभी के साथ ही इबादत खाने में चर्चा किया करता था। आगे कहता है, इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदंता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ठीक है, तो अकबर का ये मानना था कि जो भाई अपने धर्म पर ज़्यादा बल देते हैं और दूसरे के धर्म को में कमी निकालते हैं तो वो अक्सर कट्टर लोग हुआ करते हैं और कट्टरता जो है वो प्रजा के बीच विभाजन पैदा करती है। ये अकबर का मानना था। आगे कहता है, सुलाह कुल अर्थात सर्वत्र शांति की नीति विभिन्न धर्मों में अनुयायियों में अंतर नहीं करती। तो जो सुलाह कुल की जो नीति थी अकबर की, ये क्या करती है, ये सुलाह कुल की नीति जो है किसी तरह के भेदभाव का जो है वो समाप्त करती है। वो किसी भी तरह के धर्म को जो है बंटवारा नहीं करती। तो सुलाह कुल की जो नीति थी ये अकबर की फेमस नीति हुआ करती थी, जिसकी वजह से अकबर को याद भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे कहता है, सुलाह कुल की नीति में केवल सच्चाई, न्याय, शांति पर बल था। ठीक है, तो सुलाह कुल की जो नीति थी उसमें इन 3 बातों पर बल दिया जाता था, सच्चाई पे, न्याय पे और शांति पर। इसे सभी जगह लागू किया जा सकता था। अकबर ने सुलाह कुल की नीति विचारधारा को अपनाने में दरबारी इतिहासकार अबू फजल ने जो है अकबर की क्या की, मदद की। तो अबू फजल जो था ये कौन था, ये अकबर का इतिहासकार था। अबू फजल जो था बच्चों ये अकबर का क्या था, इतिहासकार था। ठीक है, और इसी ने ही अकबर के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा जो है ये अकबर के इतिहास को बताती है। जो लिखने वाला कौन था, अबू फजल था। और ये कौन था, ये अकबर का क्या था, ये अकबर का इतिहासकार था। ठीक है, ये अकबर का क्या था, इतिहासकार था। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। 9 रत्नों में से क्या था, एक था। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो इस तरीके से अबू फजल के दरबार में अकबर के दरबार में जो था वो 9 रत्न भी पाए जाते थे, जिनमें से एक अबू फजल थे जिसने अकबरनामा जो है किताब लिखी थी अकबर के इतिहास को जो बताती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कुछ प्रमुख शब्दावली दी गई है। तो जैसे यहाँ बताया गया धार्मिक सहिष्णुता, इसमें कहता है विभिन्न धर्म के लोगों के प्रति सद्भाव और सहानुभूति। तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनमें सद्भावना बनाना। इसके बाद इबादत खाना, उपासना, आराधना स्थल, प्रार्थना भवन। तो इबादत खाना वो जगह होती है जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, मतदाद मतलब अनुदार जो केवल अपने विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो केवल और केवल अपने विचार को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, इसके बाद कट्टर अपने मत पर दृढ़ रहने वाला। कट्टर वो कहते हैं जो केवल और केवल अपने ही बातों पर दृढ़ रहता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कट्टर कहलाते हैं। और अकबर का ये मानना था कि कट्टरता जो है वो प्रजा और धर्म के बीच में बंटवारा करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का ये पैराग्राफ और इसकी शब्दावली फिनिश होती है। आगे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न कहता है, अकबर ने किन किन लोगों के साथ धार्मिक चर्चाएँ शुरू की। तो देखिए इसका जो प्रश्न है वो ये रहा यहाँ पर। अकबर ने कहा उलेमा, ब्राह्मण, ज्यूइश पादरियों और ज़रोस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धार्मिक चर्चा और रीति रिवाज पर इबादत खाने में क्या की, शुरुआत की। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सुलाह कुल का क्या अर्थ है। सुलाह कुल का जो अर्थ है वो बताइए। तो इस सुलाह कुल का अर्थ है क्या, सर्वत्र शांति। ठीक है, और ये सुलाह कुल की नीति को किसने फॉलो किया, इस सुलाह कुल की नीति को फॉलो करने वाला जो राजा था वो था अकबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कहता है प्रश्न नंबर 3 में अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे। तो अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे वो थे अबुल फजल। ठीक है, अबू फजल जो थे, ठीक है, अबुल फजल जो थे ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। और अबुल फजल ने जो है वो किताब लिखी है जिसको बोला गया है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है और इसका जो तीसरा भाग है अकबरनामा का उसे बोला गया है आईने अकबरी।
आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में कहता है, प्रश्न नंबर 4 में, क्या आज के समय में हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बिल्कुल सही बात है, हाँ हम कह सकते हैं, हम ये बताते हैं कि हाँ आज के समय में सभी धर्म के लोग जो है आपस में मिलकर रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होती है, इससे हमारे देश की एकता और बंधुत्वता ये क्या होती है, ये बढ़ती है। ठीक है, एकता और बंधुत्व बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में सभी धर्म के लोग जो है ना केवल मिल के रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के संस्कृतियों में, एक दूसरे के रीति रिवाजों में, एक दूसरे के त्योहारों में जो है वो अपना योगदान भी, या कह सकते हैं कि आपस में उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 5, मुग़ल शासक के जीवन पर आधारित बनी हुई कुछ फिल्मों के नाम लिखिए। तो देखो, जैसे मुग़ल शासकों के ऊपर कुछ फिल्में बनी थी, जैसे एक है ताज महल। ठीक है, दूसरी हम बता सकते हैं जोधा अकबर। ठीक है, और एक जो है वेब सीरीज भी बनी है अभी हाल ही में, जो मुग़ल एम्पायर के बारे में बताती है, और वो है ताज। तो इस तरीके से कुछ वेब सीरीज़ और कुछ मूवीज़ हैं जो मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल साम्राज्य के बारे में हमें बताती है, और हमें इन मूवीज़ को देख के, वेब सीरीज़ को देख के मुग़ल एम्पायर के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, और उनकी जो शासन लागू करने की जो नीतियाँ होती है, हम उनके बारे में जान पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, और अगर जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आगे दूसरे बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से अकबर की सुलह कुल की नीति को समझ सकें। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू।